हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू कस्टम ड्यूटी। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कस्टम ड्यूटी की बेसिक फॉर्मेट वगैरह देखी थी। राइट, सो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो मेक श्योर, ठीक है, वॉच करें। एंड देन चलिए अब ये वाला को शुरू करते हैं। ठीक है, और यार सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एन इंडियन इम्पोर्टर, मतलब एन इंडियन डीलर डीलर है, इम्पोर्ट करता है गुड्स वर्थ $10,000। ये किस में दी हुई है जी? डॉलर्स में। ठीक है, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर नोटेड, कुछ बाकी इन्फॉर्मेशन इस टाइप से दी हुई है। राइट, तो चलिए बाइंग कमीशन पे टू द एजेंट टू इंडियन डॉलर $2,000, अब $200। अब देखो ध्यान से कल हमने बेसिकली यही डिस्कस किया था कि फॉर्मेट में सबसे पहले जो हमारा परचेस गुड्स आ गया, ठीक है, कितना गुड्स का प्राइस है $10,000 और बाइंग कमीशन कितना है 2000, तो नहीं $200। तो बाइंग कमीशन को नहीं लेना है, एज वी ऑल नो। ठीक है, अच्छे से पता है कि जो बाइंग कमीशन है उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक, और बाकी पैकिंग चार्जेस है, कंटेनर का डॉलर, मतलब कंटेनर का $500, पैकिंग मटेरियल का $100 एंड लेबर चार्जेस $300। ठीक है, ये सब पैकिंग में चार्ज हो जाएगा, पैकिंग चार्जेस में कवर हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू इंडियन पोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं दिया है। ठीक है, तो कितना लेना है जी? 20% ऑफ FOB वैल्यू। राइट, 20% ऑफ FOB। ठीक है, व्हाट हैपन, 20% ऑफ FOB। उसके बाद ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं दिया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 1.125%। ठीक है, 1.125%। ठीक, यस। तो पता चले ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 20% ऑफ FOB प्लस में जो इंश्योरेंस है वो तो दिया नहीं है, तो अप टू 1.125%। करेक्ट है जी। देन डिक्लेयर्ड बाय द RBI। अच्छा, एक्सचेंज रेट जो है वो नीचे बोल रहा है कंप्यूट एसेसेबल वैल्यू टू डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी। हमें एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करना है बेसिकली, इस जो भी गुड्स खरीदा हुआ है उसका एसेसेबल वैल्यू कितना होगा जिस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज किया जाएगा। उसके बाद RBI के द्वारा देखो डॉलर एक्सचेंज रेट दिया गया है कि $1 के बदले 60 रुपीज़ 20 पैसे, और बोर्ड के द्वारा $1 के बदले 60 रुपये। तो एज वी ऑल नो वेरी वेल कि जो बोर्ड वाला होता है उसी को लेना होता है। मतलब ये जो बोर्ड कौन है? बोर्ड है वो CBIC। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक, ये बोर्ड है, और ये ही 60 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से, तो इसी के रेट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, तो शुरू करते हैं यार, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे क्या? कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। ठीक, कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू ऊपर लिख देना, एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू ₹60। करेक्ट है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स डॉलर में कितना जी? $10,000 यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो $10,000। राइट, और अब देखो $1 इज इक्वल टू कितना है जी? 60 रुपये। करेक्ट है, $1 इज इक्वल टू 60 रुपये। तो $10,000 इक्वल टू कितना होगा इंडियन रुपीज़ में? तो ये हो गया जाएगा 6 लाख। ठीक है, बाइंग कमीशन को कुछ नहीं करना है, इग्नोर करना है पूरी तरीके से, बाइंग कमीशन यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। करेक्ट है। देन पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस में देखो क्या क्या है। यहाँ देखो पैकिंग चार्ज सेकंड पॉइंट में $500 कंटेनर का है, पैकिंग मटेरियल $100 और लेबर 300। तो जोड़ देंगे 500, 600 और 6 3 900। ठीक है, $900 टोटल कंप्यूट करके आ गया। ठीक, तो ये हमारा $900, और $900 वो डॉलर में है, तो रुपीज़ में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54,000। ठीक है, ये जो रहा ये है 54,000। ये क्या हो रहा है? चलिए, ठीक है, ये रहा 54,000। उसके बाद ये देखो, अब और कुछ तो नहीं बोला है हमें, बाइंग कमीशन तो छोड़ देना है, पैकिंग चार्जेस ले लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो बाद में आएगा, और ट्रांजिट मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम भी बाद में, FOB वैल्यू के बाद में इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन और बेसिकली इंश्योरेंस, बस दो ही चीज़ होती है FOB वैल्यू के बाद। FOB वैल्यू से पहले, मतलब FOB वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस से पहले के खर्चे हैं वो सबको लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक गुड्स रेडी हो गए। टोटल हमारा ये $10,900, और इसका टोटल अमाउंट ये देखो 6 लाख और 54,000, तो 6,54,000 हो गया टोटल। यस, उसके बाद FOB वैल्यू पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जो FOB वैल्यू 6,54,000 आया है। ठीक है, इसका 20% लेंगे हम क्या? ये
ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 20% ऑफ FOB वैल्यू, ठीक है। तो 20% से कैलकुलेट करो तो करो तो ज़रा। तो जब 6,54,000 का जो 6,54,000 है, इसका अगर 20% कैलकुलेट करोगे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, तो ये 1,30,800 निकल के आएगा। करेक्ट है, 1,30,000 ये 800 निकल के आएगा। उसके बाद इसी वैल्यू का 6,54,000 जो है ना, इसी वैल्यू का हमें इंश्योरेंस प्रीमियम देना है 1.125% एज कल की वीडियो में हमने देखा था, राइट। मतलब पिछली वीडियो में 1.125%। अगर नहीं दिया है तो, दिया रहता तो जितना दिया रहता उतना ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 7358, ठीक है। हम इसको टोटल कर लेंगे, ठीक है। 6,54,000 तो FOB वैल्यू आया था। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा ये है 7,92,158, ठीक है। तो ये हमारा CIF वैल्यू माना जाएगा, और CIF वैल्यू ये निकल के आ गया, और यही हमारा एसेसेबल वैल्यू होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहले लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ऐड किया जाता था, लेकिन अब नहीं ऐड किया जाता है। तो 7,92,000 को बोलेंगे एसेसेबल वैल्यू बिंग CIF वैल्यू, ठीक है। इसमें बस दिखा देना है बेसिकली हमें कि लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस जो है, ये लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस नोट टू बी एडेड नाउ, अब एडेड नहीं करना है एज अमेंडेड बाय सर्कुलर नंबर। अब अमेंडमेंट हुई है, सर्कुलर नंबर कितना है 39/2017 डेटेड ऑन 26/9/2017। तो उसके बाद अब ये ऐड नहीं होता है, इसको नील लिखना है। वैसे लिखना है नील, मतलब ऐड नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है, लेकिन लिखना है, दिखाना है कि ऐड नहीं होता है, ठीक है। अब यही हमारा जो बेसिकली यही वैल्यू ही जो है वो एसेसेबल वैल्यू है, क्योंकि इसमें कुछ ऐड करना ही नहीं है, सिंपल। तो ये समझ में आ गए, 7,92,150 एसेसेबल वैल्यू आ गई। तो इस तो हमें कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में, और क्या था, कस्टम ड्यूटी थोड़ी ना बोला था कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल कि भैया कैलकुलेट करो आप एसेसेबल वैल्यू जिस पर कस्टम ड्यूटी पे किया जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये रहा एक क्वेश्चन रिलेटेड टू, ये बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें देखो आगे क्या क्या लिखा है कि भाई ये कमीशन ऑन परचेस ऑफ गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एसेसेबल वैल्यू, कमीशन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ये देखो कंबाइन कमीशन को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन इट विल बी टेकन 20% FOB वैल्यू, सिंपल। हमें तो पता ही है कि जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं दिया होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं दिया होता है तो 20% ऑफ FOB वैल्यू लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 20% FOB वैल्यू का लिया हुआ है। उसके बाद अमाउंट ऑफ बैलेंस इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट गिवन इट विल बी टेकन, ठीक है, ये तो नोट में बेसिकली नीचे दे देना नोट में, ठीक है। अब देन नेक्स्ट जंप करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। कंपनी इम्पोर्टेड, कंपनी क्या करती है जी, इम्पोर्ट करती है मशीन, ठीक, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दो, ओके। कंपनी इम्पोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूरोप, यूरोप से मंगाती है जी कंपनी, इंपोर्ट कराती है, ठीक है। मशीन फॉलोइंग इन्फॉर्म, देखो कॉस्ट ऑफ मशीन बट इट डज नॉट इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ मशीन तो हमारा 25,000 यूरो है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है, क्या क्या नहीं है वो देखो। इंपोर्टर सेंड द गुड्स टू एक्सपोर्ट मशीन, ठीक है, ये देखो पहला, इट वॉज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन, ठीक है। इंपोर्टर जो है वो सेंड करता है गुड्स टू द एक्सपोर्टर, इंपोर्टर जो एक्सपोर्टर को भेज रहा है मशीन के लिए, और ये जो गुड्स भेज रहा है वो मशीन पे यूज़ हुआ जाएगा 1,00,000 का, तो 1,00,000 हम डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, देखो आउटसाइड स्पेसिकली मेंशन किया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो कंसिडर करा जाएगा। टेक्निकल फीस पेड टू एक्सपोर्टर आफ्टर इंपोर्ट ऑफ मशीन, मशीन के इंपोर्ट कराने के बाद टेक्निकल फीस वगैरह दिया है तो इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा, अगर उससे पहले होता तो देखते, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन इन द फैक्ट्री, अब भैया हम घर ले आए, फैक्ट्री में ले आए, तो अब कौन सा चार्ज हमें उस पर ड्यूटी के लिए तो देना ही नहीं, मतलब ड्यूटी पेमेंट करने के लिए, कस्टम ड्यूटी पेमेंट करने के लिए इसको कंसिडर नहीं करा जाएगा, सिंपल सी बात है। क्यों? अब तुम वहाँ पर पहले ही क्लियर करा के, पहले ही कस्टमर पे पेमेंट करके आके तो फैक्ट्री में मशीन लगा रहे हो, तो अब इसका क्या काम है, अब कोई काम नहीं है। पैकिंग चार्जेस लिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिया जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में पहले चेक करेंगे 20% से कम है कि ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में 20% तक मैक्सिमम लिया जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जितना दिया उसको ले लेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस चार्जेस पोर्ट टू फैक्ट्री, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस चार्जेस फैक्ट्री के लिए है, तो मतलब पोर्ट टू फैक्ट्री, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होती है वो हमें लेना होता है बाहर वाले देश से, मतलब जो बाहर वाले से कहाँ तक, पोर्ट तक, ठीक है। मतलब अगर यूरोप से आ रहा है सामान, तो यूरोप से लेकर इंडियन पोर्ट तक, ठीक है, यूरोप से लेकर इंडियन पोर्ट तक जो खर्चा लगेगा उसको लेना है।
अब तुम फैक्ट्री से मतलब पोर्ट पे क्लियर करा के गुड्स फैक्ट्री पे ला रहे हो तो तुम्हारा पर्सनल खर्चा हुआ, मतलब पर्सनल खर्चा इन द सेंस कि उसको तुम्हें खुद से करना पड़ा एज अ फैक्ट्री में लाने तक, तो उसको कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने टाइम उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये हो गया। उसके बाद इसको नहीं लेना फैक्ट्री वाला। एक्सचेंज रेट डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा 70 पर यूरो है तो 70 हम लेके चलेंगे, बाकी एक्सचेंज रेट आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उसको कोई काम नहीं है, सिंपल। तो चलिए देखते हैं क्या है कैसे है, ठीक है। सो लुक एट हियर, कंप्यूटेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू, ठीक है। इसमें चलिए कंप्यूटेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू क्वेश्चन बोला है, डिटरमाइन द एसेसिबल वैल्यू, ठीक है। तो एसेसिबल वैल्यू डिटरमाइन करते हैं हम लोग। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू ऑफ द मशीन, ठीक। कॉस्ट ऑफ मशीन, तो यूरो इधर लिख लेंगे, ये देखिए ज़रा, हाँ जी, यूरो इधर लिखेंगे और रुपीस इधर, मतलब दो कॉलम बना के चलेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन 25,000 यूरो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था 25,000, ठीक है। और एक यूरो बराबर कितना, 70 रुपये चल रहा है, तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा 17,50,000, ठीक। देन गुड्स सप्लाइड बाय इंपोर्टर, इंपोर्टर ने गुड्स सप्लाई किया है 1 लाख का, इंडियन रुपीज़ में दिया हुआ है तो डायरेक्टली 1 लाख लिख लेंगे। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस आउटसाइड इंडिया था तो 5,000 यूरो, 5,000 यूरो यहाँ देखो जी, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ये वाला एक्सपेंसेस इंकर्ड आउटसाइड इंडिया 5,000 यूरो, और 1 यूरो का 70 रुपये अगर दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट तो 3,50,000, ठीक है। पैकिंग चार्जेस कितना है, पैकिंग चार्जेस यहाँ दिया 500 यूरो, तो 500 यूरो लिख लेंगे सिंपल, और इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 70 रुपये है। तो यहाँ पर बेसिकली ऊपर में लिख लेना कि 1 यूरो इज इक्वल टू ₹70, ठीक है, एक्सचेंज रेट, तो और क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो ये हम अब कुछ तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस प्रीमियम तो उसके इसके बाद ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले और कुछ तो नहीं करना है ना, नहीं और कुछ ऐड नहीं करना है। तो ये हमारा जो निकल के आएगा इसको जोड़ देंगे सबको, तो ये हमारा एफ ओ वी वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है। एफ ओ वी वैल्यू फ्री ऑन बोर्ड, मतलब गुड्स एकदम रेडी हैं अभी तक, अब लोड होंगे और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक, सिंपल सी बात है। तो एफ ओ वी वैल्यू में ऐड कर लेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप टू ₹20%, ठीक है, मतलब अप टू 20%। तो 22,35,000 का 20% निकालोगे, उसके बाद जो हमारा दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1,000 यूरो, तो 1,000 यूरो को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 70,000। तो ये ऑब्वियसली अब देखो 22 लाख का 20% अगर बेसिकली निकाला जाएगा, 22 लाख कितना है 35,000, तो 22,35,000 इंटू 20% अगर मैं करूँ तो 4,47,000 आ रहा है। तो 4,47,000 और यहाँ पर कितना है 70,000, तो कम कौन सा है, यही वाला है ना, तो यही वाला लिया जाएगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा रहता, अगर ये ज़्यादा मान लो ये 4,47,000 आ रहा है, अगर ये 5 लाख रहता तो 4,47,000 कंसिडर किया जाता, मैक्सिमम 20% मैक्स है, ठीक है। तो ये कम है तो इसी को लिया जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम तो दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ, ये देखो इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 यूरो, नहीं 500 यूरो, तो 500 यूरो का वो कर लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन इंडिया 500 यूरो, तो 500 यूरो मल्टीप्लाई कर लेंगे 70 रुपीज़ से, क्योंकि एक्सचेंज रेट इतना ही है, तो ये हमारा निकाल के दे देगा 35,000। और इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाता है 23,40,000, ठीक है। एसेसिबल वैल्यू बिंग सी आई एफ वैल्यू, सिंपल, ये समझ में आ गई। उसके बाद बस क्वेश्चन ख़त्म है, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा ये चीज़ को, ये चीज़ है क्या, ये कौन सी बला है, तो ये क्या मसला है, मसला नहीं, देखो ये क्या है, बस दिखाना है कि लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस नोट टू बी एडेड नाउ, ठीक है, नाउ नोट टू बी एडेड एज अमेंडेड बाय सर्कुलर नंबर 39 डिवाइडेड बाय 217, ये सर्कुलर नंबर है, ठीक है। उसके बाद डेटेड लिखना 26/9/2017, तो ये नील, ये हमेशा वैल्यू कितना होगी, नील होगी। तो यही वाला वैल्यू अल्टीमेटली 23,40,000 ये हमारा एसेसेबल वैल्यू है, ठीक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन इसमें हमने कंसिडर करा हुआ है जिसमें फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है, तो उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ओके, सो लुक एट हियर, बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, एक्चुअली कस्टम ड्यूटी कुछ हार्ड है ही नहीं, कुछ नहीं है, बस फॉर्मेट को एक बार बना लो, उसके बाद क्वेश्चन का दादा भी आ जाएगा तो भी सॉल्व कर लोगे। देखो ध्यान से, बेसिकली कुछ है ही नहीं। एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, इम्पोर्टर इम्पोर्ट करता है रॉ मटेरियल, भाई मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो रॉ मटेरियल चाहिए ना, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो रॉ मटेरियल मंगा रहा है अमेरिका से, भाई इंडिया में मिल ही नहीं, दे नहीं रहा होगा तो क्या करेगा, चलिए हमें अमेरिका से मंगाना पड़ा $50,000 का, ठीक है भाई,
मंगा लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मंगाने से पहले तो ठीक है ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना, ठीक है। वही कैलकुलेट करें तो $50,000 का मंगाया है, ठीक है। अदर डिटेल्स इस प्रकार है। गुड्स वेयर पैक्ड फॉर विच पैकिंग चार्जेस वेर चार्ज, तो पैकिंग चार्जेस $5,000 हैं। गुड्स वेयर स्टफ्ड इन रिटर्नेबल, देखो रिटर्नेबल कंटेनर, प्राइस ऑफ कंटेनर इज $2,000। देखो ऐसा कंटेनर में भर के लाया जा रहा है जो कंटेनर को फिर से वापस कर दिया जाएगा, तो भैया वापस कर दिया जाएगा तो उसको कंसिडर थोड़ी ना करेंगे हम, क्योंकि वो तो वैल्यू हमें है ही नहीं एक तरीके से। अब लाया फिर ले जाएगा तो हमको कुछ बेनिफिट थोड़ी ना उसको मिला, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। बेनिफिट मिला आने ले जाने तक, ठीक है, लाया फिर ले गया वापस, तो उसका उसी के पास चला गया, ठीक है, तो उसमें उसको उसका प्राइस को नहीं कंसिडर किया जाएगा। सिंपल। इंश्योरेंस चार्जेस है $250, सिंपल। सी फ्रेट चार्जेस देखो $4,000। एक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ना, फ्रेट मतलब होता है वो ट्रांसपोर्टेशन, किराया भाड़ा गाड़ी का। एन इम्पोर्टर पेड अ कमीशन टू द ब्रोकर इन अमेरिका हु अरेंज द ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये $500 हमें कमीशन दिया है, उसको भी लेना पड़ेगा। रेट ऑफ एक्सचेंज $1 इज इक्वल टू ₹60 है, ये 78 को इग्नोर करना, ठीक। ये नए बुक में है, इस बुक में ₹60 के हिसाब से, तो ₹60 से सॉल्व करेंगे। कस्टम ड्यूटी 10% है और इंटीग्रेटेड टैरिफ जो है वो 12% है, ठीक है। इंटीग्रेटेड टैक्स ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड कस्टम ड्यूटी पेबल, इग्नोर कंपनसेशन सेल्स एंड रजिस्टर, ठीक। एक देखो क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा नहीं दिया रहेगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो उसको हमेशा लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बेसिकली कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो चलिए कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल बिलो, ठीक। उसके बाद एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू लिख लेंगे $1 इज इक्वल टू ₹60, यहाँ पर ऑर्डर दिया एक्सचेंज रेट, ठीक, ये चीज़ें हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंटेनर, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स $50,000 ऑलरेडी दिया था, तो 50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कंटेनर, कंटेनर को जोड़ जाड़ के, क्योंकि अभी कंटेनर का प्राइस नहीं चार्ज किया जाएगा, तो कंटेनर को $50,000 है और $1 का ₹60 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक 30, यानी कि 30 लाख हो गया टोटल। पैकिंग चार्जेस यहाँ पर देखो $5,000 दिया हुआ है पैकिंग चार्जेस, तो 5,000 कंसिडर किया जाएगा और $1.60 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख, ठीक। उसके बाद कमीशन जो है वो पे किया गया है, कमीशन। अब देखो इंश्योरेंस और फ्रेट एफओबी वैल्यू के बाद जोड़ा जाएगा ना, तो आगे पीछे क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन हो सकती है, तो इसको ध्यान रखना है। तो कमीशन सबसे पहले लेंगे $500 और उसका 30,000 हो जाएगा इंडियन रुपीज़ में, और कुछ खर्चा नहीं है। कस्टम ड्यूटी को बाद में निकाला जाएगा, टैक्स भी बाद में चार्ज किया जाएगा, ये दो चीज़ें अभी चार्ज करेंगे, लेकिन इससे पहले जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एफओबी वैल्यू। इन तीनों को जोड़ दो तो 33,30,000 एफओबी वैल्यू, ठीक है, 33,30,000। उसमें ऐड कर लेंगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जितना दिया है उतना, उसमें कोई वो नहीं चेक करना है कि कम है कि ज़्यादा है। इंश्योरेंस $250 को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 15,000 निकाल के दे देगा। और फ्रेट कितना दिया है, फ्रेट दिया है $4,000, जो कि पूरा 2,40,000 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये कम ही होगा ऐसे भी। 33 लाख तुम 30,000 का अगर 20% निकालोगे, मैं निकालता हूँ ज़रा, 33,30,000 ना, ठीक। तो इसका निकालेंगे तो ये हुआ 33,30,000 इंटू 33,30,000 इंटू 20%, ये निकाल के दे रहा है 6,66,000, तो ये काफ़ी हाई वैल्यू है 6,66,000। और यहाँ कितना है 2,40,000, तो ये कम अंडर में है, तो इसी को लिया जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो 35,85,000, ये क्या निकाल कर दे देगा जी, ये हमारा एसेसेबल वैल्यू बिंग CIF वैल्यू। CIF मतलब होता है, क्या होता है CIF वैल्यू, भूल गया मैं भी। तो ये हमारा सी आई वैल्यू क्या होता है, ये कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट, मतलब वो वैल्यू जो इंश्योरेंस और फ्रेट इसमें इंक्लूडेड है, करेक्ट, ये बात क्लियर है। तो ये हमारा 35,85,000 अब तक को पूरा वैल्यू निकल के आ गया। अब इसमें बेसिकली एक लाइन लिख देना है, हैंडलिंग चार्जेस या फिर लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस नॉट टू बी एडेड नाउ अमेंड बाय सर्कुलर नंबर 39/2017 डेटेड 26/9/2017, और जो इसको नील करना है। उसके बाद इसी वैल्यू कौन सा होगा, एसेसेबल वैल्यू। अब इसमें बेसिकली कस्टम ड्यूटी भी कैलकुलेट करना है, तो सिंपल कैलकुलेट कर देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे, चलिए देखना। देखो जो हमारे एसेसेबल वैल्यू आया है ना, कस्टम ड्यूटी उसका 10% होता है। तो देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी लिखेंगे, ठीक है, 35,85,000 कितना परसेंट जी, 10%। बात क्लियर है, 35,85,000 कितना परसेंट, 10%। तो ये 10% में तो एक जीरो हटा दो, तो ये 3,58,500 निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसका जो 3,58,500 ये हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी आया है, इस पर क्वेश्चन नहीं बोलेगा, लेकिन खुद से चार्ज करना है सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, इसका 10%। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना होगा जी, 35,850 रुपये, ठीक।
ये हमारा निकाल के आ गया, ठीक है, हमारा निकल के आ गया सोशल वेलफेयर सरचार्ज। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स किस पर चार्ज करना भैया, इंटीग्रेटेड टैक्स देखो एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इन तीनों को इसको 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 इन तीनों को जोड़ के जो फिगर आएगी उस पे क्वेश्चन का रेट क्या है जी, क्वेश्चन का रेट यहाँ देखो जी, ये 12% से हमें चार्ज करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। तो यहाँ देखो क्या है, 3,85,000, उसके बाद 3 लाख ये हमारा एसेसेबल वैल्यू, और ये हमारा कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, और ये हमारा वेलफेयर चार्ज, तीनों को जोड़ के 12%, ये कितना आ गया 4,77,509 कितना है 22 477,522, ठीक है। अभी देखो क्या क्या है, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और ये इंटीग्रेटेड टैक्स, इन तीनों को जोड़ के जो फिगर आएगी यानी कि 8,71,872 आ रही है, तो ये वाला फिगर जो है वो टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल, ठीक, इसको बोलेंगे टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल, सिंपल है। देखो कॉस्ट ऑफ कंटेनर, एक नोट में नीचे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर सेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एसेसेबल वैल्यू सिंस इट इज नॉट एसेंशियल पैकिंग टू मेक द गुड्स मार्केटेबल। गुड्स को मार्केटेबल बनाने के लिए कोई एसेंशियल पैकिंग नहीं है, और वो रिटर्नेबल बोला था तो उसको रिटर्न करा जाएगा, तो उसके लिए भी ये इंक्लूड नहीं करेंगे। बात बड़ी सिंपल सी है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन सिंपल से आ सकते हैं इन द एग्जामिनेशन, एंड मार्क्स तो यूँ ही निकल के आएंगे, ठीक है। सो ये रहा सिंपल से क्वेश्चन। सो मिलते हैं इन द अनदर वीडियो, टिल देन लाइक से सब्सक्राइब दबा देना, ठीक है। सो मिलते हैं।